पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं होगा। डियर मम्मी पापा, हम कितना भी पढ़ लें लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट ईयर्स हमने वेस्ट किया, लेकिन इस बार हम हार्ड वर्क कर रहे थे, बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। इसीलिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारी हिम्मत नहीं होगी आप लोगों से नज़रें मिलाने की, इसीलिए हम अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हैं। आई नो सुसाइड हर बात का सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन हम पहले ही आप लोगों की नज़र में गिर चुके हैं। हमारा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हम आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे। ये था एक सुसाइड नोट जो एक लड़की ने अपनी ज़िंदगी से हार मानकर लिखा और फिर सुसाइड कर लिया। साल 2018 में 13, 2019 में 18, 2022 में 15, 2023 में 23 और 2024 में 16 ये नंबर है कोटा में स्टूडेंट सुसाइड का। कोटा में 3 तरह के स्टूडेंट आते हैं, एक वो जो अपने पेरेंट्स के दबाव में आते हैं, और दूसरे वे जो कोचिंग के एड्स देखकर उनसे मोटिवेट होकर आते हैं, और तीसरे अपनी मर्जी से आते हैं। सभी को ये पता रहता है कि सीट्स लिमिटेड हैं, सभी का नहीं हो सकता, लेकिन सबको यही लगता है कि सभी का नहीं सकता लेकिन मेरा तो हो जाएगा। इस मेरे के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वो अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानते। क्या पता वो एक अच्छे फुटबॉलर बन सकते थे, अच्छे क्रिकेटर, अच्छे कंटेंट क्रिएटर, अच्छे ट्रेडर, ओलंपिक्स खेल सकते थे। बहुत सारी चीजें करने के लिए हैं जो आप लोग कर सकते थे। अभी मैं एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप सारा खेल समझ जाओगे। आई होप इस वीडियो का मतलब आप समझ गए होंगे। इन मच्छरों की तरह आप भी एक ट्रैप में फंसा दिए गए हो। आपको फंसाता कौन है? आपके कोचिंग टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आप खुद। आज की इस वीडियो का मकसद आपको इस ट्रैप से निकालना है और आपकी थिंकिंग चेंज करना है। आज हम इलॉन मस्क, द रॉक, माइकल जॉर्डन, एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोगों की एक फेमस स्पीच है जो कि इंग्लिश में है। मैंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है जो मैं आपको बताऊँगा। और ये सभी लोग जिस ट्रैप में आप हो उस ट्रैप में कभी नहीं फंसे। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। पहले स्पीच है द रॉक की। द रॉक कहते हैं, एक बार मुझसे किसी ने कहा था जो मैं कभी नहीं भूलता, यदि तुम में कुछ पाने की भूख है तो तुम कभी संतोषी नहीं हो सकते। इसीलिए मैं हमेशा अपने अंदर किसी न किसी तरह की भूख बनाए रखता हूँ। ये भूख मुझे मनचाही चीज़ों को पाने के लिए प्रेरित करती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह तब मिलती है जब आप कल की तुलना में आज थोड़ा बेहतर करते हैं। जब आप कल की तुलना में रोज़ थोड़ा बेहतर करेंगे तो यह थोड़ा थोड़ा जुड़कर ही सफलता के रूप में सामने आता है। बॉडी बिल्डिंग के मामले में 2 व्यक्ति मेरे आदर्श रहे, सिल्वेस्टर स्टेलोन और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। मैंने सोचा मैं भी इनकी तरह बॉडी बना सकता हूँ। इसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि बॉडी बिल्डिंग में मैंने अपनी अलग पहचान बनाई। कहने का मतलब ये है कि बोलने से ज़्यादा आपका काम आपकी पहचान होना चाहिए। बड़े लक्ष्य बनाने से कभी ना डरें। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। यदि आज हम वो काम करते हैं जो दूसरे नहीं करेंगे तो कल हम वो कर लेंगे जो वो कभी नहीं कर सकते। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेंगे। लेकिन यदि आप नहीं करना चाहते तो इसके लिए कई बहाने ढूंढ लेंगे। विश्वास कीजिए, आप जो भी पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हाथ आए अवसर को अपना 100% दिए बिना मत जाने दो। उस अवसर को सफलता में बदलने के लिए खुद को पूरी ताकत के साथ झोंक दो। दूसरी स्पीच है एपीजे अब्दुल कलाम सर की। एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं, मैं बहुत छोटी जगह से आया था पर खुद को किसी भी तरह से छोटा महसूस नहीं किया क्योंकि मेरे सपने बड़े थे। अपने छात्र जीवन में जिस बात ने मुझे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया वह था कुछ बड़ा हासिल करने का जज्बा, एक बेहतर जीवन जीने की चाह और अनुशासित जीवन शैली के लिए मेरी प्रतिबद्धता। वाकई में अनुशासन में रहना जिंदगी में लक्ष्य तय करने और उस तक पहुंचने के बीच किसी पुल की तरह काम करता है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर बता सकता हूं कि 4 पक्के तरीके हैं जिनसे आपको सफलता पाने में मदद मिल सकती है। सबसे पहला तरीका है कि 20 वर्ष की उम्र तक अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेना, और दूसरा तरीका है किताबों, गुरुजनों और महान हस्तियों से ज्ञान हासिल करने का जुनून होना, और तीसरा तरीका है कड़ी मेहनत और अनुशासित जीवन शैली का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, और चौथा तरीका है अपने चुने हुए रास्ते पर पक्के इरादे के साथ बिना ठहरे चलते रहना। मैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन से बहुत प्रभावित रहा हूँ। उन्होंने अपने मशहूर भाषण
मेरा एक सपना है। मैं अपने सपने को सच में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की और व्यक्तिगत स्तर पर कुर्बानियाँ दी। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम निराशाओं और शंकाओं को किसी भी कीमत पर खुद पर हावी ना होने दें। तीसरी स्पीच है माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन कहते हैं, कभी कभी लोगों को जीवन में वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं, क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। यह सबसे बड़ा डर है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो आप उस असफलता को स्वीकार करने से डरते हैं। आप अपनी एक अच्छी पहचान बना पाएंगे या नहीं, इसका डर है आपको। लेकिन क्या आपको पता है कि परफेक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता। माइकल कहते हैं, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट गंवाए हैं। मैंने लगभग 300 गेम गंवाए। 26 बार मुझ पर गेम विजेता शॉट के लिए भरोसा किया गया, पर मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ, इसीलिए मैं आज हूँ। सफलता के लिए हमेशा प्रयास करने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही असफलता क्यों न मिले। सफलता क्या होती है ये जानने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं तो आपको अनुभव मिलेगा और अगली बार आपको पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। अंत में आप ट्रायल करते हुए सफल हो जाएंगे। जीवन में कठिन समय जरूर आएगा। सवाल यह है कि बुरा समय आने पर आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या आप अपने आप को नीचे गिरने देंगे या उठ खड़े होंगे और चलते रहेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद पर विश्वास बनाए रखें और रुके नहीं। चौथी और लास्ट स्पीच है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क कहते हैं, आप जब भी कुछ नया बनाते हैं तो गलतियों की आशंका सबसे अधिक होती है। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं, उनसे क्या ग्रहण करते हैं और फिर क्या निर्णय लेते हैं। गलतियां हर शुरुआत करने वाला करता है, लेकिन सफल लोग उसे पहचानते हैं और उन्हें जल्दी ठीक करते हैं। असफल लोग गलतियां करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब आप असफल होते हैं तो आप शर्मिंदा होते हैं, और जब आप सफल होते हैं तो गर्व महसूस करते हैं। दरअसल जब आप शर्मिंदा होते हैं तो खुद को ही गलत साबित कर रहे होते हैं। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो सहज ज्ञान प्राप्त करते हैं। असफलताएं ऑब्जर्वेशन होती हैं। यह उस बारे में नहीं है कि भविष्य कैसा होगा, या उस बारे में है कि भविष्य कैसा होना चाहिए। अगर असफल नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों के रास्ते पर चलना बहुत आसान है, लेकिन खुद का नया रास्ता बनाना और लोगों को रास्ता दिखाना बहुत ही कठिन है। यदि आपको एक बात बार बार परेशान कर रही है कि मैं फोकस नहीं कर पाता, तो सबसे पहले इस समस्या को डिटेल में देखिए। क्या आप काम करते समय 10 मिनट एक जगह दिमाग नहीं लगा सकते, या बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कई सारे विचार परेशान करते हैं। तो इसका पहला नियम है, समस्या को विस्तार से डिफाइन कीजिए और क्यों पूछिए, और फिर उसे सफलता तक ले जाइए। तो ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद एकांत रूम में जाना, वहाँ बैठना, अपने आप से क्वेश्चन करना, अपने आप से पूछना कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं इसी काम करने के लिए बना हूँ या फिर कुछ और करने के बना हूँ। जो भी उत्तर मिले, ईमानदारी से उस उत्तर को फॉलो करना। काम वही करो जिसमें तुम्हारा मन हो, जिसमें तुम्हारी चाह हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प की है कुछ चेंजमेंट लाने में, तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों की हेल्प हो सके।